एक राजा ने एक बकरे को खड़ा किया और नगर में ढिंडोरा पिटवाया, जो आदमी इस बकरे का पेट भरेगा मैं उसे इनाम दूंगा। बहुत लोगों ने बकरे का पेट भरने की कोशिश की, ले गए, हरी हरी घास खिलाई, पर जब लेकर आते तो राजा हरी घास डालता, वो फिर खाता। राजा बोले पेट भर गया होता तो ये खाता नहीं, इसका मतलब अब ये खा रहा है, मतलब अब इसका पेट भरा नहीं। अंत में एक संत जी उस बकरे को लेकर गए। जब वो बकरा घास खाने लगे तो उसके मुंह में एक लाठी मारे, फिर खाए फिर मारे, फिर खाए फिर मारे, फिर खाए फिर मारे। इतने लाठियां बरसाए कि बकरा समझ गया कि खाने जाता हूं तो लाठियां पड़ती हैं। उसने उतना ही, संत जी ने उतना ही खिलाया जिससे वो जिंदा रह सके, बाकी खूब मार लगाई, बकरा चुपचाप खड़ा हो गया। शाम को ले गए राजा के पास। राजा ने घास डाली तो बकरे ने बाबा जी की तरफ देखा, खड़े हैं बाबा जी, आंख बंद कर ली। राजन पेट भर गया, चेक कर लो आप, बताओ। हर बार तो बकरा घास खाता था राजा, जब जब डालता था, इस बार नहीं खाया, बताओ क्यों नहीं खाया? क्योंकि उसे डर था संत जी का कि ये मारेंगे। उसी तरह राजा चरणों में गिरा, महाराज ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? संत जी ने कहा, राजन जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भरता, कितना भी खिलाओ, हमारा मन है बकरा, कितना भी दे दो, मन का पेट कभी नहीं भरता। इसलिए देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने मन को संयम की लाठी से मारो। कैसे बनो संयमी? मन को वश में करना है तो संयमी बनना पड़ेगा। संयमी नहीं बनेंगे, मन वश में नहीं होगा। जैसे आपको किसी ने गाली दी, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपने अपने गुस्सा को बाहर नहीं आने दिया, कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप रहे, मतलब आप संयमी हैं। आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं। आप अपने आप को जो कंट्रोल करते हैं, आपकी कंट्रोलिंग को ही संयम कहते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा संयमी है। ये व्याख्या। तो हमारा मन जो है बकरे की तरह है, कितना भी मिले पेट नहीं भरता। इसलिए आप अपने मन को संयमी बनाओ। मन का पेट नहीं भरेगा, मन को समझाओ कि मन और कितना लेगा और कितने भोग भोगेगा, क्या चाहिए। धीरे 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 मन को हटाओ, संयमी बनो। मन सबसे हटाकर भगवान में लगाओ। जिनका मन सही समय पर भगवान में लग गया उनका कल्याण है। वरना जैसे कुछ लोग मरते मरते भी, एक आदमी मर रहे थे, डॉक्टरों ने कहा कि 4 घंटे बाद ये मर जाएंगे। अब वो रोने लगे, अब तो हम गए, तो हम गए। तो घर बेटा से सुनो, वो पोता कहाँ छोटा वाला? बोले घर पे खेल रहा। अरे बुलाओ हम उसको देख लें। बेटी को फोन लगाओ, उसके भी बेटे को देख लें। 4 घंटे बाद बढ़ऊ मर जाएंगे। लेकिन देखो पोता, ये उसे देख रहे हैं, ये नहीं कि 4 घंटे के लिए मन भगवान में लगाएं। देखो मरते दम भी आदमी का मन नहीं लगता भगवान में। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके ना जीने का कोई अर्थ निकला, ना मरने का कोई अर्थ निकला। न जीना इनका सफल हुआ, ना बुढ़ापे में माया और ज्यादा घेरती है। सही है ना मेरी मां?
सोने की चैन बहू नहीं पहनती ज्यादा, सास पहनती है ज्यादा, और मटक मटक के जाएगी। सास कहती जब मैं मर जाऊंगी तब ले लेना। अभी कुछ चलती है। नए नए वीडियो के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए अनंत दास चैनल। जहां जाएगी बिल्कुल बाहर, पूरा बाहर, और ऐसे देख लो। अब ये सब उतार लो, भगवान में मन लगाओ। अब सोने चांदी से मन हटाओ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरा धन सोना नहीं, मेरा धन चांदी नहीं, मेरा धन तो मेरे गोविंद हैं, मेरा धन तो मेरे राम है। नहीं नहीं, आप पहनो, क्या छिपा रही हो मेरी माँ? पहनो, पर चोरों से बचाना नहीं, रोती नजर आओगी। सोना वोना पहन के वृंदावन ना आया करो, चोर खींच लेते हैं, फिर रोती हो, सोना सोना चला गया, सोना चला गया। यहां सोना धन नहीं है, यहां तो कृष्ण ही धन है, राधा रानी ही हम सबके।